नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसरो की। इसरो जो भारत के अंतरिक्ष में रॉकेट्स भेजता है, उसके जेब में कुछ ऐसे रॉकेट्स हैं जिनको हम अजेय मानते हैं। लोगों को उस पे भरोसा रहता है कि वो फेल नहीं होंगे। और इसरो का पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उन्हीं नामों में से एक है। पर दुख की बात यह है कि 3 दशकों से भारत की सफलता की कहानी लिख रहा पीएसएलवी पिछले 1 साल में 2 बार फेल हो चुका है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसरो के पीएसएलवी C62 मिशन के फेलियर की। 12 जनवरी को सुबह 10:18 पर लॉन्च किया गया पीएसएलवी अपने पहले और दूसरे चरण को यानी सॉलिड और लिक्विड चरण को टेक्स्ट बुक स्टाइल में पूरा करता है। लेकिन तीसरे चरण में जाते ही रॉकेट के अंदर एक डिस्टरबेंस देखी जाती है और रॉकेट की घूमने की गति और उसकी ट्रेजेक्टरी दोनों चेंज हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो जिस दिशा में उसको जाना था, जिस गति से जाना था, दोनों से रॉकेट भटक जाता है और 16 सैटेलाइट के साथ लॉन्च हुआ ये रॉकेट किसी भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित नहीं कर पाता है। अब ये मिशन कई मायनों में बड़ा फेलियर क्यों है, समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहली बात कि इसमें एक सैटेलाइट थी एनवेसा नाम से, जिसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया सुपर आई कैमरा था, जिसको बेसिकली भारत की सीमाओं पर यानी कि एलओसी और एलएसी पर पैनी नजर रखने के लिए बनाया गया था। ये दुश्मन के छलावे को, कैमोफ्लेज को भी आसानी से पकड़ सकता था। अगर कोई दुश्मन पेड़ों के नीचे से, जालों के नीचे से छिपकर मूवमेंट कर रहा है तो इसके हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर उसको पहचान लेते थे। अब इसकी कमी से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड है उसमें एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा, तो ये एक बड़ा नुकसान है। इसके अलावा इसमें 15 और भी सैटेलाइट थी, जिसमें से 7 विदेशी सैटेलाइट यूके, ब्राजील, थाईलैंड जैसे देशों की थी और कई इसमें स्पेस सेक्टर में जो भारतीय स्टार्टअप थे उसकी सैटेलाइट थी। और स्टार्टअप के लिए एक सैटेलाइट डूबने का मतलब होता है करोड़ों रुपए और वर्षों की मेहनत का डूबना। इसके अलावा कई सारे विदेशी सैटेलाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी अपने ऑर्बिट में जब नहीं पहुंचती हैं तो विदेशों में भी जो इसरो को लेकर रेपुटेशन है वो डैमेज होती है, रिलायबिलिटी कम होती है। फिर ऐसे देश स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसे विकल्पों की ओर देखना शुरू कर देते हैं। और फिर जब ऐसा होता है तो दुनिया भर से जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होते हैं, सस्ता और भरोसेमंद होने के कारण उनमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है। और रणनीतिक तौर पे देखें तो भारत का जो बॉर्डर सर्विलेंस है और जो हमारा नाविक जीपीएस सिस्टम है वो भी काफी हद तक पीएसएलवी पर ही डिपेंडेंट था। और इस तरीके का फेलियर, वो भी साल में दूसरी बार, कहीं ना कहीं हमारे बाकी मिशनों में भी देरी करेगा। और जैसा कि मैंने कहा, सेम फेलियर मई 2025 में पीएसएलवी C61 के साथ भी हुआ था। वहां भी तीसरे चरण में ही समस्या आई थी। और उस मामले में भी हैरानी की बात यह है कि फेलियर एनालिसिस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया कि समस्या सबको पता चल सके। लेकिन एक बात सबको पता चल चुकी है कि एक ही गलती बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी है। आपको क्या लगता है, क्या इसरो को अब पीएसएलवी की जो डिजाइन है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, या हमें अपना जो कॉमर्शियल महत्वाकांक्षा है उसको थोड़ा कम करके सुरक्षा और सटीकता पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।